बाद में अपन तो इंदौर में मिलेंगे। तो ये जो अंचल जो हमको सिखा रहा है, जो भी बात है अपने पुरखों को सिखाया उसने, क्योंकि ये अंचल तो ख़त्म नहीं होता, ये हज़ारों सालों से है। और हम लोग जो, आप लोग जो यहाँ है वो पीढ़ियों से है। तो आपके पास जो ज्ञान आया हुआ है वो समाज से आया हुआ है, अंचल से आया हुआ है। तो जो चीज़ लोक से आती है, इसको लोक कहते हैं। लोक का मतलब होता है कि ये सामान्य जीवन में रहने वाले लोग, सामान्य जीवन में, है ना। वहाँ डाकू भी है, फरेब भी है, चोर भी है, लफंगे भी है, महात्मा भी है, अच्छे लोग भी है, बुरे, सब उसमें होते हैं। तो ये सामान्य जो जीवन होता है, ये सामान्य जीवन खुला खुला है। इसमें ऐसा नहीं कि तू नहीं रह सकता, न मैं नहीं रह सकता, तू शराब पीता इसलिए नहीं रह सकता, तू चोरी करता नहीं रह सकता, सबको संभाल लेता है। इतना बड़ा ये विशाल है ना। तो इस सामान्य जीवन के अंदर रहने वाले जो बाशिंदे हैं, उनके पास जो ज्ञान आता है वो इस अंचल से आता है, अंचल में रहने से आता है। और इस ज्ञान को अपन ने नाम दिया है लोक विद्या, क्योंकि लोक से आता है। विद्याएं बहुत प्रकार की होती हैं कि अपने को कॉलेज की विद्या लेना है तो कॉलेज में जाना पड़ेगा, है ना। तो ये यहाँ पर ऐसी नहीं जरूरी है। इनके पास जो विद्या है ये लोक विद्या है। तो यहाँ का आदिवासी लोक विद्या का ज्ञानी है, किसान लोक विद्या का ज्ञानी है, दर्जी लोक विद्या का ज्ञानी है, ये सब लोक विद्या के ज्ञानी है। तो ये जो लोक विद्या का ज्ञान है, इस ज्ञान को ज्ञान संसार में, अब ज्ञान का एक बहुत बड़ा संसार है, केवल ज्ञान का संसार। उसमें क्या है, लोक विद्या का ज्ञान भी है, लेकिन जो पढ़े लिखे का विश्वविद्यालय का ज्ञान भी है, जो धर्म को जानता है वो धर्म का ज्ञान भी है। एक ही धर्म नहीं, 17 धर्मों के ज्ञान है, सभी प्रकार के, और भी किसी प्रकार का ज्ञान होता है, कंप्यूटर का ज्ञान है, खगोल शास्त्र का ज्ञान है, ढेर सारे ज्ञान है। तो ज्ञान संसार के अंदर विविध ज्ञान है। उन विविध ज्ञानों में एक ही ज्ञान बहुत बड़ा आ गया है, वो दादागिरी कर रहा है, उसने एकाधिकार कर लिया है ज्ञान संसार में। और वो ज्ञान है पढ़े लिखों का, विश्वविद्यालय का, साइंस का ज्ञान। अब ये साइंस का ज्ञान जो है वो पिछले 200-300 सालों में उभरा है, जबकि आदिवासी का ज्ञान हजारों सालों से, लोक विद्या का ज्ञान हजारों सालों से। लेकिन ये जो पढ़े लिखों का जो ज्ञान है, इसको हम बोलते हैं साइंस के ऊपर ज्ञान जो आया है, ये अंग्रेजों के साथ में आया। ये 150-200 साल पहले इसने बहुत तहलका मचाया और उसने बाकी ज्ञान के ऊपर अपना वर्चस्व जमाया कि तुम अंधविश्वासी हो, क्योंकि तुम्हारे पास, उसको सोचने और विचारने का तर्क अलग है और अपने लोगों का सोचने विचारने का तर्क अलग है। तो उसने कहा तुम मूर्ख हो, तुम अंग्रेजी नहीं जानते। पर उस वक्त तुमने ये नहीं कहा कि तुम मालवी नहीं जानते, तुम मूर्ख हो, क्योंकि ये राजा था। इसने तुमको कुचला, सबसे पहले आके 200 साल पहले आके सबको कुचला, मारा। तो सब घर में आ गए, घर में अपने दरवाजे नहीं होते थे, तो दरवाजे बंद ऐसे करके सब अंदर घुस गए। तो फिर उसने अपना ज्ञान डाला इसमें, उसने विश्वविद्यालय खोले, कॉलेज खोले, इंग्लिश पढ़ाना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, कैसे बोलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे चम्मच से खाते हैं, कैसे टेबल पे बैठ के खाना खा, हर चीज अपने को 200 साल में ऐसी सिखा दी कि अपन ने मान लिया कि यही ज्ञान है। उसी को ज्ञान बोलने लग गए कि भाई जो अंग्रेजी बोल रहा है यार ज्ञानी, आप तो कुर्सी बैठो भाई साहब, आदत में डाल, तो मालवी बोलते हम तो नीचे बैठ जाएंगे। तो वो ज्ञान का एकाधिकार हो गया। अब वो आज भी आप देख रहे हो कि आपके इधर से सड़क बनेगी तो आपसे नहीं पूछ रहे यार भैया बताओ सड़क कैसे बना। आप बोलोगे मेरे को पगडंडी चाहिए, मैं तो निकल जाएंगे, मेरे को नहीं चाहिए सड़क, ये 4 व्हीलर थोड़ी हमारे। पर नहीं, हमको 4 व्हीलर निकालना है ना, सड़क क्यों बना रहे, क्योंकि उसका हित है, उसको तुम्हारा सीना चीरते हुए जाना बम्बई, उसको तुम्हारी नर्मदा का पानी इंदौर ले जाना, कारखाना चलाना, लेकिन 2 बार ले। मेरा ही कहने का मतलब है कि जिस ज्ञान को करना है वो किसी की नहीं सुन रहा है, और वो अपने को ही ज्ञानी बोलता है, और वो बोलता है कि बाकी किसी से सलाह लेने की जरूरत ही नहीं कि इसको सामने बिठा के अपन सलाह लें। पूछे तो सही। तो ऐसा जो भेद हो गया है, जो ऊंच नीच, जो गैर बराबरी कहलाती है ज्ञान में गैर बराबरी, ये जो है ये ऊपर वाले ने नहीं रखी है, प्रकृति में नहीं है। प्रकृति में चिड़िया भी है, तो शेर भी है, हाथी भी है, चींटी भी है, हर एक को अधिकार है, हर एक को अलग अलग तरीका है अपना अपना, हर एक को उसके पास इसका ज्ञान है, उसके पास उड़ने का ज्ञान है। तो वैसे ही प्रकृति में और ऊपर वाले ने सबको ज्ञानी बना के ही भेजा है, अपने अपने तरीके से वो अपना अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, है ना। अब इसको चुनौती कैसे दें कि अभी तक अपन
अगर समझ लो एक अधिकार है उसका, तो उसको चुनौती कैसे दी जाएगी, ज्ञान को ज्ञान से चुनौती कैसे दी जाएगी। तो ये लोक विद्या का जो ज्ञान है ये अपने ज्ञान का दावा रख रहा है कि भाई साहब हम भी अब मैदान में है, हमारा ज्ञान भी आपसे कम नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि हम आपसे ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये मत सोचो कि हम कम हैं, इसलिए हमको आपने देना ही नहीं कुछ। न हमको तुम नौकरी दे रहे हो हमारे ज्ञान पे, न तुम हमको मान सम्मान दे रहे हो, न हमको जैसे सरकारी कर्मचारी को मिलता है पैसा वैसा हमको पैसा दे रहे हो। तो ये सब बातें तुम एक ही ज्ञान को दे रहे हो। हाँ, एक ही ज्ञान को, एक ही ज्ञान के आधार से निकले हुए इंसान को दे रहे हो। बाकी जो है जो करोड़ों इंसान 80 करोड़, वो तो ऐसे हैं, इनको तो फिर क्या होगा। तो ये जो गैर बराबरी ज्ञान में हो रही है, उसके कारण ये गैर बराबरी, गरीबी, मतलब पैसों में भी आ गई, मान सम्मान में भी गैर बराबरी आ गई। आप थाने में जाओगे सुनेगा ही नहीं कोई, आप कोर्ट कचहरी जाओगे आपको साइड में बिठा के रखेगा। और मैं जाऊंगा, मैं इंजीनियर हूँ, अंग्रेज में फाकूंगा धड़ाधड़, तो बोलूंगा फट सर व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम बोलेगा। मैं भी उसको दो झपकी दूंगा कि मेरा बाप एसपी था, तो वैसे ही वो खड़ा हो जाएगा। अरे मैं कहूँगा मैं धनिक का किसी का लड़का हूँ, तो और भी खड़ा हो जाए। तो उनका पढ़ रहा नहीं ये है। तो ये बात जो हो रही है, इसको चुनौती कैसे देना, तो ये लोक विद्या का ज्ञान का आंदोलन है। इस ज्ञान के आंदोलन में जितने भी ज्ञानी लोग हैं उनको सबको एक मुट्ठी में बांधना पड़ेगा। और एक मुट्ठी में बांधने का तरीका ये है कि लोक विद्या बोल। ये जो लोक विद्या की झोपड़ी अपन बना रहे हैं, इस झोपड़ी में 5 खंभे दिए। तो हमारे समाज में जो 5 प्रमुख तत्व हैं, जो लोक विद्या के ज्ञानी हैं, उनको एक कैसे किया जाए। उनको एक करने का तरीका उनके ज्ञान में, कि भाई किसान का ज्ञान भी लोक विद्या का है, कारीगर का भी लोक विद्या का है, महिला का भी लोक विद्या का है, जो छोटे छोटे दुकानदार ठेले खोमचे वाले उनका भी ज्ञान लोक विद्या का है। तो सबका ज्ञान यदि लोक विद्या का है, तो फिर ये 5 खंभों के आधार पर एक ऐसी झोपड़ी बनाई जाए जिसको बोला लोक विद्या बोल। और यहाँ से ऐसा बोला जाएगा, सत्संग के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कविता कहानी जो भी हमको करना है कला के क्षेत्र, यहाँ से ऐसा कुछ बोला जाएगा जो अपने ज्ञान का दावा करे। कुल मिला के ये बात है। अब इस अंचल में देखें कि अपने को ज्ञान कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो अंचल में ज्ञान देखो, जो जहाँ आइए दादा आइए, अंचल के अंदर जो ज्ञान है वो तरह तरह का ज्ञान है। लेकिन जो हाट बाजार होते हैं आपके यहाँ के, ये हाट बाजार ऐसे हैं कि जो मॉल बाजार जो शहर में होता है उसकी टक्कर लेते हैं। अब मॉल बाजार में हजारों लाखों करोड़ रुपए लगे हैं, एक भी दुकान तुम्हारे हाट की जैसी नहीं है ना, सब है ना। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जितना ज्ञान में अंतर कर दिया, वैसा उसमें हाट में भी उतना ही उसके मार्केट में कर दिया है। कि हमारे लोगों का जो हाट होता है, उस हाट के अंदर जो लोग आते हैं वो एक तो अंचल की आते हैं, कि भी छोटा किसान आएगा जो अपना सब्जी लेके आएगा, है ना। और भी कोई लोग बैठते हैं जो यहीं के आसपास के हैं और अपने ज्ञान से बनी वस्तुओं को लाते हैं और आसपास एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। ठीक है ना। पुराने जमाने में तो पैसा भी नहीं था, तो भैया तू जो लाया मेरे को दे, और सब एक दूसरे को जानते हैं, रिश्तेदारी होती है। कई बार शादियां वहाँ तय हो जाती है, कई बार वहाँ उत्सव होते हैं, जैसे अपने यहाँ भगोरिया होता है, सब हाट भी होता है, सब कुछ गाँव में तो आज भी होता है। तो हाट ऐसा केंद्र बिंदु है अपने अंचल के। पूरे भारत के अंदर लाखों हाट है, तो अलग अलग प्रकार के हाट है, बहुत बढ़िया हाट है। और ये हमारे ज्ञान के केंद्र है। ये हमारे ज्ञान के केंद्र होने से ये सत्य के स्थान है। अब देखो सत्य असत की बात करते हैं आश्रम में बैठ के, कि सत्य तो ये है कि हम ज्ञानी होते हुए भी हमको अज्ञानी कह रहा है। सत्य तो ये है कि हम ज्ञानी। अब इस सत्य को आप बाहर कैसे लाओगे? तो सत्य को बाहर लाने के स्थान होना चाहिए। जैसे ये स्थान आपने बनाया है, ये भी सत्य का स्थान है कि भाई ईश्वर के बारे में चिंतन करें, हम पैदा क्यों हुए, हम जो भी काम करें सत्य के आधार पर के। इन्होंने अभी सत्संग गाया था, सत्संग वहाँ पर जो गाया था, तो महिला ने वो लिखा है और महिला ने उसको लोगों के बीच में दिया है। तो महिला का ज्ञान जब आता है तो ये सैकड़ों सालों तक चलता है। इसको ये गा रहे हैं, इनके बाप दादा भी गा रहे हैं, है ना। उसकी बात को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। उस महिला के ज्ञान को भी हमको मैदान में लाना है।
आप सत्संग के माध्यम से ला हाँ। आप और किसी माध्यम, जी तो हाट अपने सत के स्थान है। और सत सप्ताह मतलब 7 दिन हम सत की बात करेंगे। जी 7 दिन हमने ऐसा चुना है इस फिल्म के अंदर कि 7 दिन के अंदर हम सत की बात करेंगे। तो सत की बात करने का स्थान जो होता है, जहाँ पर जिंदा स्थान आता है, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, जैसे हाट है, उसमें शराबी भी आएगा, चोर भी आएगा, सब कुछ आएगा, जैसे सारा वो होता है। तो ये हाट के सत के स्थान है, यहाँ सत की बात हो सकती है। आप कहीं एक जगह दूर बैठ के सत की बात करोगे तो आपको कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुनता। जो चोर है वो तो सुन ही नहीं रहा है, और तुम चोर को सुनाना चाह रहे हो कि सत्य क्या होता है। तो तुम्हारे यहाँ तो सब सत्य के आसपास बैठे हैं, उन्हीं के बीच में सुना रहे हो। हाँ जो इनकी वो बात, बहुत गठरी की बात बोली इन्होंने हाँ कि भाई थारी गठरी तो खोलना लोगों के लिए, तो लेके क्या करेगी अपने पास? हाँ। तो तू अपने पास लेके रखने के बजाय तू यहाँ मैदान में उतरना। ये हाट तो तेरा मैदान का स्थान है, यहाँ हर टाइप का इंसान आता है, पढ़ा लिखा भी आएगा। हाँ वो भी तो आएगा। किसको सुनाना है तेरे को? उसको भी तो सुनाना है ना, जाएगी कहाँ से? तो ये हमारे सत्य के स्थान है। सर एक बात मैं बोलूं, हाँ बीच में बोलते जाओ, मुझे तो पता लगा हम ही बोल रहे हैं। जैसा वो तो संत बोल गए हाँ कि ऐसा करना, ऐसा, तो उनका जो कमाई थी वो बोल, पर अपने क्या कमाए, अपनों ने क्या? क्या करा, अपना ज्ञान बताओ। वो इनकी बात हुई है, वो गठरी जो की बात बोल रहा है ना, वो उसमें क्या है उसको कि खोलो लोगों के लिए, वो खुद अपना की बात ज्ञान, बोल रहा है। अपना ज्ञान भी बताओ। अपना ज्ञान। तेरो से अपनों रे खा रे या आया सो तो गया। ये अपनी बात बोली ना, पार और दरिया भी सुना कि हाँ यही बात, हाँ, तो अपनी बात भी अपनी रखो बात ना। बोली इन्होंने। वो तो इन्होंने अपनी संत बात तो बोली, जगह भी आके- बनाई। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये इन्होंने जो जगह बनाई, ये दुनिया की, मैं अपने भारत की नहीं कह रहा हूँ, दुनिया की पहली ऐसी जगह है जहाँ इस बात को रखा है। दुनिया की पहली ऐसी जगह, ये पारो दरिया, ये सर इसमें इन्होंने जो गाया है ना, ये जो बात खंभों की झोपड़ी बनी है ना, ये दुनिया की पहली झोपड़ी है ज्ञान के दावे की बात है। आप कहीं भी चले जाओ, मैं तो दावा कर रहा हूँ कि ये ज्ञान के दावे की बात कहीं नहीं चल रही, और वो भी पारो दरिया। सही। दरिया बैठ के कुछ भी कर रहे, कुछ नहीं होगा। तो खैर अब अपन क्या कर रहे हैं, सत सप्ताह में 7 दिन की जो शूटिंग होगी, कि ये हाट जो होता है, ये हाट जो है, मैंने ये गांव के नाम लिखे हैं आसपास के, और गुलावड़ जो गुलावड़ा है, मेन गुलावड़। गुलावड़, तो ये गुलावड़ करके एक गाँव है ना, इन्होंने ये सब बताया हुआ है। तो उसके हाट के आसपास के गाँव है। हाँ इस हाट के अंदर हम 5 खंभों की झोपड़ी बनाएंगे। हाँ क्या बनाएंगे? चल रही जादू की टोकनी खोल। खुल जा सिमटिम। ये जादू भैया है कि नहीं आज? आया नो पीछे में। है जादूगर। ये ऐसी 5 खंभों की लोक विद्या हाट बाजार में रखने के लिए झोपड़ी है, जो आपने बनाई वैसी की वैसी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, लेकिन अपने को केवल 5 खंभे खड़े करना। और चारों तरफ 5 खंभों का महत्व इसलिए। तो बीच में पारो दरिया है, और इधर जो है सत्संगी बैठे हैं, या माइक लगा है, या जो भी है तुम्हारे, जो भी तरीका आप अपनाओ, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही करना है, लेकिन हमको ये 5 खंभे तो दिखाने ही पड़ेंगे सबको। जरूर। और ये लोक विद्या की बोल की झोपड़ी है। इसमें ये 5 जो तत्व हैं, इसमें ये आदिवासी का है, कारीगर का है, किसान का है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, और इस टाइप की बातें। और बीच में आप जगह भी दे सकते हो, आपके दिमाग से कैसी बना सकते हो, जरूर नहीं किया। इसके बीच में बैठ के अपने को सत्संग करना है। और ये पलाश घाट के लोग, ये पलाश घाट में बहुत दम है। दम तो ये है ना। दम के कारण क्या है कि एक तो ये स्थान अच्छा है ना, यहाँ से सत्य की बात ही जाएगी। दूसरा, आसपास इनके जंगल है। अभी भकलाए में आपको बोलेंगे झोपड़ी बनाओ तो इनको हाँ, लकड़ी बड़ी नहीं मुश्किल मिलेगी। से बनाना पड़ेगा। बांस बल्ली ये पूरा जंगल ही इनका है। ये तो सरकार आ गई, नहीं तो पूरे हजारों सालों से तो यही मालिक है। हाँ यही मालिक है। फिर ना, जब अभी भी भी जमीन है का ना। बंटवारा हो रहा नहीं है, मेरी ये तेरी नहीं, तो पहले तो ये आदिवासी के पहाड़ जंगल सब इसी के तो थे ना, तो कौन से वो तो मालिक का है वो तो। फिर मालिक ही। जगह जगह तो डाक बंगले थे सब। ये कर सकते हैं ये सब बात, वो तो सर तो- है जंगल जमीन तो आदिवासी का है। उसी की है, वास्तव में उसी की है। उसी की है। मतलब ये उसका है और वो इसकी है, ऐसा है। तो ये तो बंटवारा बाद में हुआ। खैर, तो ये ऐसी कोई चीज आप दिमाग से बनाइए वो तो यहाँ के लोगों से, बास कि करना जो पड़ेगा। आसानी से अपन वहां जाके जोड़ दे और बन जाए। हाँ, बास का और चाहिए। एक इसमें हार्ट में करने के बाद उसी को उठाए ना, अगले हार्ट में रख सकते हाँ, हैं। तो वो तो सभी जगह हो जाएगा ना। हाँ, तो वो सभी वही जाएगी। हो ही तो जाएगी। जैसे ये इतना भाग आपने फोल्डिंग बना लिया है, या जो भी है, ये अपना दिमाग लगाएंगे तो उस्ताद लोग हैं। वो है ना अपना रमेश भाई। हाँ, रमेश भाई रमेश भाई के जो भी है। कपड़े ले लिए हैं, वो वहीं रहेंगे वो। उधर नहीं वहाँ।
तो ये ऐसा अरे बाबा साहब कुछ हमारा तो जवाबदारी आनी चाहिए थोड़ा ज्ञान दो। हाँ, अब वो भाई ये जवाबदारियां दे रहे हैं, एक एक को जवाबदारियां दे रहे हैं। अब ये जो हाट होता है देखो, झोपड़ी बनाना होती ये हाट में जब हम लोक विद्या का दावा करते हैं तो सबसे पहला तो सत्संग होगा, क्योंकि तुम्हारे पास सत्संग का खजाना है, संतों का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। संतों की जो भी बात कही वो अपने से लोक विद्या की ही बात है। संत कभी भी बंद कमरे में नहीं गया, खुला खुला कुछ नहीं है उसके पास। तो उसके बोल जो है संतों के जो भी बोल वो आप लोगों के पास है, और इसीलिए मैं 15 साल से आप लोगों से जुड़ा हूँ, नहीं तो मैं पहले दिन भग जाता। जो सर वहाँ जो रखा सत्संग वो अब यहाँ नहीं रखेंगे, वो तो है ना, सब अलग अलग। आप एक ही बात बोलते रहो उसको तो, गारन वो गारन नहीं, और इसलिए हाट चुना हाँ, है सब अलग कि अलग मैं है। गाऊं और ये सुने और ये गाय मैं सुनूं, तो नहीं, मतलब क्या आगे कौन- गड़ी दुनिया तो वहाँ खड़ी है, क्यों? अपने को दुनिया को सुनाना है भैया। फिल्म बन रही है, उसका माध्यम क्या रहेगा? हाँ। भाई अलग अलग नाटक के पात्र कि वही तो धर्मेंद्र ये हाट में जी एक बार आपका चोर भी बनाओ, लोग दारू वालों को दारू वाला भी बनाओ, उन सबको ऐसा नहीं, हाँ। ना आधार से समझाना पड़ेगा, तब जाके उनको समझ अब में देखिए आएगा। आपको हाट में 7 हाट हैं, सुनेंगे। शनिवार रविवार सोमवार ये बताएंगे कि शनिवार को यहाँ हाट लगता है, ये मंडल इसमें करेगा, रविवार को यहाँ ये मंडल करेगा, आपको बांटना है। अभी आपको बोलना आपकी शूटिंग होगी, ठीक है, मंडल को जवाबदारी देना है, भले वो व्यक्ति यहाँ है या नहीं है, शूटिंग हो जाएगी। जब आप यहाँ पे सत्संग चालू करोगे, सत सप्ताह में सत की बात कैसे करोगे, तो आप कितनी बातें करते हो, देखो 1 2 3 4 5, ये सूरज जैसी 12 बातें हैं। तो एक सत्संग बनाया इन्होंने 12 बातों की 12 बातें, 12 बातों की यदि 12 बातें, हर बात की 12 बातें, मतलब 12 और 12 144 हो जाते हैं। इतनी सारी बातें निकल जाएगी, फूट जाएगी, अलग अलग। खजाना निकल जाएगा। भाई तू एक बात पे बहुत कुछ सत्संग बना, तू एक बात पे बना, तू एक बात, इतनी सारी बातें दुनिया के लिए सुनाने के लिए पड़ी है अपने पास। तो 12 बातों की 12 बातें, हर बात की 12 बातें, तो हर कोई ये है बता सकता है। तो इसमें मैंने केवल 12 ली है। सबसे पहली बात आप क्या कर सकते हो, जीवन दर्शन। जीवन दर्शन जो होता है वो आप वैसे भी